नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 को करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नंबर 5 को नहीं देखा तो उसको आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने क्या किया है, एसएससी जीडी 2022 को हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन हमने उस पार्ट नंबर 5 में आपको करा दिए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज के इस पार्ट में हम करा देंगे। यानी कि टोटल आपके 7 से 8 क्वेश्चन आज की इस क्लास में होंगे। टोटल आपके 16 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी के जो हमारे बच रहे क्वेश्चन है वो आपके नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को फिगर देकर आसानी से आंसर दे सकते हो। तो जो हमारे मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सीरीज को जैसे ही आप देखोगे कहोगे भैया सीरीज हमारी इतनी बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि देखो सीरीज में इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की संख्या कैसे निकालोगे। तो जब तक आपको सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कैसे सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अब इसी प्रकार से हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो हम कह देंगे बॉर्ड मास के नियम से सॉल्व होगा, लेकिन चलो ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देने भाई, 4 ऑप्शनों को एक ऐसे ऑप्शन के चिन्हों का प्रयोग करना जिससे समीकरण क्या हो जाएगा भाई, संतुलित हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा ही समय सॉल्व करने में लगता है। समय क्यों लगता है भी आप समझ जाओगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, 8वां क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एसएससी क्या करती है, हमेशा क्या करती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट करती है। ये सभी क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2022 एग्जाम के क्वेश्चन है, जो 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में पूछे हुए क्वेश्चन है। दोस्तों टोटल हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में, ठीक है, एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 में से हम 7 क्वेश्चन कल किए थे, 7 से 8 क्वेश्चन आज कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो हमारे नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन, तो उन्हें आप आसानी से कर सकते हो। तो जो मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, आज की इस क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति, जो कह रहा है व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आप प्रश्न को पढ़ते ही समझ गए भैया ये क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दें, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आसानी से बना भी लोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार मेज, तो भैया ये वृत्ताकार हमारी क्या होगी, मेज हो गई, परिकेंद्र होगा, कुछ भी मान लीजिए, वृत्ताकार हमारा क्या होगा, पथ हो गया, मेज हो गया। इसका केंद्र कहाँ होगा भाई, बीच में होगा, सभी जानते हैं। अब केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ये सब आपको प्रश्न में बोल रहा है, ठीक है। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी जो जितने भी व्यक्ति होंगे इस वृत्ताकार पथ में, वो सब ऐसे केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार से बैठे हैं, ठीक है, सबका मुख्य केंद्र की ओर हो गया। अब हमने ऐसा क्यों करा है, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना बस इतना है। यहाँ पे जो प्रश्न बोल रहा है आगे, ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आपको अगर दायां बायां पता चल गया, यानी कि मान लीजिए ए यहाँ पे बैठा है, तो एक दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। तो भाई आप सभी जानते हो एक दायां हमारा किधर होगा, इधर होगा। बस आपको इतना ये कॉन्सेप्ट देखना है, ये ए का दायां हो गया, ठीक है, और ये ए का क्या होगा भाई, बायां हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब बात करते हैं, देखो ये व्यक्ति हमारे यहाँ पे नीचे बैठा था, तो एक दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया। अगर हमारा व्यक्ति को यहाँ पे मान लीजिए डी यहाँ पे बैठ गया, तो इसका दायां बायां किधर होगा, तो भाई सिंपल बात है, इसका दायां हमारा किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, और इसका बायां किधर हो जाएगा, डी का बायां हो जाएगा इधर। तो ये इधर हमारा हो जाएगा बायां, और अगर डी यहां पे बैठा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तब, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बस इतना समझना है कि दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो भैया ABCDEFG टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। 7 लोग हैं, ये 7 लोग हैं, सातों के सातों क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर, यानी कि जो वृत्ताकार पथ है इसका केंद्र ये हो गया। सबकी क्या कर रहे हैं, सब भैया जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ठीक है, सबका मुख इधर होगा, केंद्र की ओर होगा। तो हमारे ये देखिए जितने भी व्यक्ति होंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐसे बैठा लेंगे। 3 हो गए, ये के बाद हमारे 1 मिनट हम थोड़ा सही से बना लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा देखिएगा। ये हमारा वृत्ताकार क्या हो गया, पथ हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है। ये वृत्ताकार पथ का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब केंद्र हो गया, सभी व्यक्ति हैं, यानी कि 7 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ठीक है। पहला व्यक्ति ये मान लीजिए, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ये मान लीजिए, सबको बैठाना है अभी, लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं, 7 लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये आपका हो गया 7, यानी कि देखिए टोटल भाई 7 आदमी हो गए, सातों क्या हो रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठ गए। अब बैठाना कैसे ये समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो हम ए को यहाँ पूरे प्रश्न में कहीं भी बैठा लें, लेकिन कंडीशन के हिसाब से बैठेगा। देखिएगा ए सी के जो भैया ए है वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि सी मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो सी के दायां किधर होगा, थोड़ी देर पहले समझाए हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है तो ए का दायां, जो यहाँ पे ए था तो इसका दायां इधर था, यहाँ पे सी बैठा है तो सी के दायां भाई किधर होगा, इधर होगा। तो भाई क्या कह रहा है, ए जो है सी के दाईं ओर बैठा है, तो सी का दायां इधर होगा, पता चल गया आपको। तो यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। प्रश्न में जैसे ही आगे पढ़ोगे तो ए जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लेकिन जो है
आगे बोल रहा है डी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि जो भैया ए है वो डी के बाईं ओर बैठा है। तो कहने का मतलब ये है अगर हम डी को यहाँ पे बैठा दें तो डी के बाईं ओर क्या होगा, तो डी के बाईं ओर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि डी का दायां तो इधर चलेगा और बायां इधर हमारा इधर ए की तरफ चलेगा। तो ठीक है, ए हमारा सही जगह पे बैठ गया। कैसे बैठा देखिएगा, बोल रहा है ए जो है वो सी के दाईं ओर, तो भाई सी के दायां हमारा इधर आया, हमने ए को यहाँ पे बैठा लिया। फिर बोल रहा है ए जो है भैया डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी के बायां इधर होता है, यानी कि डी के बाएं में ए आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई अप्लाई यहाँ पे। तो आपने क्या करा, ए को सही जगह पे बैठा लिया, तो आपके 3 लोग यहाँ पे बैठ गए। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोल रहा है जी जो है भैया सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जी है वो सी के बाईं ओर। तो भाई जब सी का दायां इधर है तो आप सिंपल से कहोगे सी का बायां हमारा इधर की ओर चलेगा। अब सी के बाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है, तो जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्न में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे प्रश्न में पढ़ेंगे तो कह रहा है जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, आपने बैठा लिया। फिर बोल रहा है और एफ के दाईं ओर बैठा है, यानी कि जो भैया जी है वो एफ के दाईं ओर भी बैठा है। यानी कि देखिएगा अगर एफ हमारा यहाँ पे होगा, एफ हमने यहाँ पे क्यों बैठा लिया, क्योंकि देखिए एफ का दायां हमारा किधर होता है, इधर होता है जी की तरफ, यानी ठीक है। तो एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है, जो कि प्रश्न में आपको बोल रखा था जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में। तो सी के बाईं ओर जी बैठ गया और एफ के दाईं ओर भी कौन बैठा है, जी बैठा है। आपकी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं, ठीक बगल में बैठा है, तो आगे बोल रहा है ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो ई है वो एफ के बाईं ओर बैठा है ठीक बगल में। तो भैया जो ई है वो एफ के बाईं ओर, तो एफ का जब दायां हमारा इधर चल रहा है जी की तरफ, तो एफ का बायां इधर चलेगा, तो हाँ कह दोगे। अभी एफ के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक बगल में, तो ठीक बगल में आ जाएगा भैया हमारे यहाँ पे ई। अब आगे प्रश्न बोल रहा है ई जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, बी के दाईं ओर, किसके दाईं ओर, बी के दाईं ओर ठीक बगल बैठा, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और बी के दायां किधर होता है, ई की तरफ होगा। तो हमारा बी के दाईं ओर कौन हो गया, ई हो गया। तो आपको बस कंडीशन समझनी किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे इतना आपने कर लिया। फिर बोल रहा है बी जो है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है वो ए के दाईं ओर, यानी कि जो बी है भैया वो ए के दाईं ओर, तो ए के दायां किधर होगा, इधर चलेगा। ठीक है, और दूसरे स्थान पर यानी कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, और दूसरे स्थान पर कौन है, तो भाई दूसरे स्थान पर दाईं, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा बी बैठा है। तो हमारा सही जगह पे बैठा है ना बी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जो बी है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो आप कह दोगे हाँ भैया ए हमारा ये है और दाईं ओर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पे बी बैठा है। तो आपके सारे लोग यहाँ पे बैठ गए। अब बात करते हैं प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि वो व्यक्ति जो ए के भी बगल में हो और बी के भी बगल में हो। तो भाई ए के बगल में कौन है आपका, डी बैठा है, ठीक है, और बी के बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। यानी कि देखिएगा ए के बगल में तो डी है और सी भी है ए के बगल में है, तो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ए के भी बगल में हो और बी के भी बगल में हो। तो ए के बगल में डी हो गया और बी के भी बगल में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी के बगल में कौन होगा भाई, डी होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के 9वें क्वेश्चन की, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, चाहे देखिए आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन हो, लेटर सीजी का क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन क्यों ना, सभी प्रश्नों में क्या होता है हमारा एक ही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या, अगर एक क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को, चाहे वो लेटर एनालॉजी हो, लेटर सीरीज हो, कोडिंग का क्वेश्चन हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड के अंदर अगर आपको राइट ऑप्शन चुनना है तो कैसे चुनेंगे, देखिएगा आपको क्या करनी होगी, तुलना करनी होगी। पहला देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से PENALTY से जिस प्रकार से यहाँ पे QFOBMUZ बनना होगा, सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे जो लॉजिक यहाँ पे लगा वही सेम लॉजिक से आपका OFFENSE से यहाँ पे क्या बनेगा, PGGFOTF बनेगा। ठीक है, और सेम उसी लॉजिक से आपको यहाँ पे NERVOUS का यहाँ पे अक्षर बनाने, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप क्या करोगे, पहले अक्षर की तुलना पहले से करोगे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, P है, और यहाँ पे पहला अक्षर क्या है दोस्तों, Q है, यानी कि P से Q कैसे बना, तो आप सभी जानते हो P से Q जो बना रहा है हमारा प्लस बन करके बनना है। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या देखिए क्या वही सेम लॉजिक से आपका यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, O है, और यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, P है, क्या O से P बनना है प्लस वन करके, तो आप कह दोगे हाँ हमारा O से P बनना है प्लस वन करके, क्योंकि O के बाद क्या आता है, P आता है, बन गया। तो क्या सेम उसी प्रकार से यहाँ पे N से प्लस वन करने पर हमारा क्वेश्चन करके पहला अक्षर नहीं बनेगा, तो आप कह दोगे बनेगा। तो N में प्लस वन करने पर क्या आएगा, तो N में प्लस वन करने पर दोस्तों हमारा क्या आता है, O आता है। तो भैया हमारा सेम लॉजिक से पहला अक्षर क्या आ गया, O आ गया। अब आपको किस ऑप्शन में पहले O मिल रहा है, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर 3 में O मिल रहा है, यानी कि इसी सेम सीक्वेंस से हमारा क्या बनेगा, ये इसके भी नर्वस के अक्षर बन जाएंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ आगे O मिल रहा है और किसी भी ऑप्शन में आपको आगे O नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कहने का मतलब ये कि सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइम बच गया 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन आपने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये तरीका हो गया पेपर वाला। अब बात करते हैं हम आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व आसानी से कर लोगे। तो हमने पहले से पहला अक्षर यहाँ पे P से Q बनाया, प्लस वन करके बन गया। ठीक है, अब क्या हमारा E से यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरा अक्षर दोस्तों हमारा क्या है, E है।
ठीक है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा ई और यहाँ के दूसरा अक्षर हमारा एफ है। तो आप ध्यान से देखो ई से एफ बनना है, यानी कि क्या हो रहा है, ई से एफ बनने के लिए +1 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर एन है और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा ओ है, तो एन से ओ बनना है प्लस का 1 करके। ठीक है, यानी कि +1 का यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा ए है। ठीक, और यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या है, बी है, तो ए से बी बनना है +1 करके। चलो कह दो यहाँ +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पांचवा अक्षर हमारा एल है और यहाँ पे पांचवा अक्षर हमारा एम है, तो एल से एम बनना है +1 करके। यहाँ पे देखो छठा अक्षर टी है और यहाँ पे छठा अक्षर हमारा यू है, तो टी के बाद दोस्तों +1 करने पे क्या आता है, यू आता है, तो आपका देखो टी से यू भी बनना हमारा +1 करके। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे सातवां अक्षर क्या है, वाई, और यहाँ पे सातवां अक्षर आपका जेड है, तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, यानी कि वाई से जेड बनना है +1 करके। यानी कि भैया PENALTY में जितने भी अक्षर थे वो सारे हमारे +1 करके यहाँ पे QFOBMUZ बनना है। अब सेम उसी लॉजिक से, यानी कि जो लॉजिक आपका इधर लगा वही सेम लॉजिक आपका लगेगा ऑफेंस में। यानी कि देखिएगा आपने O से P बनाया +1 करके, अब देखिए क्या हमारा F से यहाँ पे जो दूसरा अक्षर F है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा G, F से G बनना है +1 करके, तो क्या दोगे आप, F के बाद क्या आता है, G आता है, यानी कि +1 करके बनना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन तो पहले ही पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन आपको पूरा तरीका पे हम बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आपको वीडियो पे अंत तक बने रहना है, और पूरा कॉन्सेप्ट अगर बेसिक से समझोगे तभी आप प्रश्नों को पेपर में आसानी से सॉल्व करोगे, चाहे वो जीडी बेस्ड का क्वेश्चन हो चाहे हमारा सीजीएल बेस्ड का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरे पे क्या एफ है, तो भाई यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका तीसरे पे एफ है, तो यहाँ पे देखो तीसरे फिर से क्या दे रखा, जी दे रखा, यानी कि फिर से हमारा +1 करके +1 करके जी बन गया। अब बात करते हैं चौथे अक्षर की। ठीक है, तो भाई चौथा अक्षर आपका यहाँ पे ई है और यहाँ पे चौथा अक्षर आपका एफ है, तो ई से एफ बनना है प्लस का 1 करके आपका जो, हाँ भाई बनना है। यहाँ पे देखो एन है, एन से पांचवा अक्षर से यहाँ पे पांचवा अक्षर ओ कैसे बनना होगा, तो एन से ओ बनना है +1 करके। सेम लॉजिक लग रहा है, सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों ये कि यहाँ पे छठा अक्षर आपका एस है, तो यहाँ पे एस से टी बनेगा प्लस का 1 करके बनना है। आप कह दो कि यहाँ पे सातवां अक्षर हमारा ई है, यहाँ पे सातवां अक्षर हमारा एफ है, तो ई से एफ हो रहा है प्लस का 1 करके एफ हो रहा है। यानी कि भैया दोनों यहाँ पे यानी कि PENALTY में और OFFENSC में सेम लॉजिक से हमारा +1 करने पे सारे अक्षर बन गए। तो क्या हमारे NE जो आपको पेपर में यहाँ पे जो पूछ रखा है NERVOUS, इसमें +1 करने पर हमारे सारे अक्षर नहीं बनेंगे, तो आपके दो को बनेंगे, क्योंकि सेम लॉजिक हमको प्रयोग करना है। तो आप जैसे ही एन में भाई +1 करो तो आपका पहला अक्षर क्या आएगा, ओ आएगा। तो आपको हमने पहले ही आपको बता दिया था भाई, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ओ आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, देखिएगा आपने एन में +1 करिए, आपका ओ बन गया। अब क्या करोगे, ई में भी +1 करोगे, तो ई में +1 करोगे तो दोस्तों आपका एफ आ जाएगा, आर में +1 करोगे तो दोस्तों आपका एस आ जाएगा। ठीक है, वी में +1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ओ में +1 करोगे तो आपका पी आ जाएगा, यहाँ पे क्या है यू है, तो यू में भाई +1 करोगे तो आपका वी आ जाएगा, और एस में +1 करोगे तो टी आ जाएगी। यानी कि आपके सारे अक्षर बन गए OFSWPVT। तो OFSWPVT आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखो पूर्ण रूप से देखने को मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया समझ गए, लेकिन आप शॉर्ट तरीके से ही करिए। पेपर में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे हैं तो आप देखिए यहाँ पे पी से क्यू बनाया +1 करके बना, चलो ठीक है। तो अगर सेम लॉजिक से बनना होगा तो आपका यहाँ पे ओ से पी भी बनेगा +1 करके, तो आप कह दोगे भैया ओ से हमारा पी बनना है। अगर सेम लॉजिक लग रहा होगा तो आपका एन से यहाँ पे जो +1 करना है, पी वाला क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनेगा, तो एन में जैसे आपने +1 करिए आपका आ गया ओ, आपको सिर्फ एक ऑप्शन में आगे ओ दिख रहा है, तो बस आपको यहाँ पे इतना ही सॉल्व करना है और आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी प्रकार से उसमें लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10वें की। देखिए भाई टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन आ गया। वैसे तो हर क्वेश्चन में टाइम जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना यहाँ पे पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ अच्छे से, तो आप भाई मेरे गारंटी है कि आप किसी भी शिफ्ट में बैठ जाओ, किसी शिफ्ट में आप जरूर, अभी तो पता नहीं आप किस शिफ्ट में आ जाओ, तो आपको कोई भी कितने से कितना टफ क्वेश्चन आ जाए आसानी से सॉल्व कर लोगे, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पता होगा तो। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10वें की। कह रहा नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। आपको बस यहाँ पे इतना पूछ रहा है, बॉर्ड माउस के नियम से भैया इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का ऐसा प्रयोग कर लो जिसके चिन्हों की अदला बदली करने पर इधर का मान 34 है, तुम्हारा इधर का मान सॉल्व करने पर भी 34 आना चाहिए। कैसे, बॉर्ड माउस के नियम से सॉल्व करने पर। तो ये क्वेश्चन आपको 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन था। सॉल्व करने का तरीका क्या, देखिएगा जब भी आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाए तो सबसे पहले उठाया करो भाग वाले ऑप्शन की, क्योंकि भाग वाले ऑप्शन को बदलने पर हमारे कई सारे चांसेस होते हैं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने के, और आपको राइट ऑप्शन भी मिल जाता है। तो देखो सिर्फ हमें भाग वाले ऑप्शन 1 और 4, यानी कि 1 और 4 में आपको सिर्फ भाग का चिन्ह दे रखा है बदलने को। हम करेंगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 4 भागे 3 है, यानी कि 3 की भाग 4 में जाएगी तो नहीं जाएगी। तो मेरे ज़्यादातर चांसेस 90% चांसेस ये होते हैं कि आप भाग के चिन्हों की अदला बदली करिए और आपको जल्दी से सही यहाँ पे वैल्यू बराबर हो सकती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ऑप्शन है, यानी कि आप 2 और 3 ऑप्शन को कुछ देर के लिए स्किप करिए। अब पहले करते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक। तो चेक कैसे करेंगे, जो समीकरण में बोला वही करिएगा। क्या है 48, यानी कि जहां पे भाग और गुणा, यानी कि जहां पे गुणा होगा वहां आपको भाग लगा देना, जहां पे भाग होगा आपको गुणा लगा देना। ठीक है,
अब करके देख लीजिए। तो हमारे इक्वेशन का बन गई 48 माइनस का 96, ठीक है, भागित का 4 गुणे 3 प्लस का 58। अब इस क्वेश्चन को आपको बॉर्डमॉस के नियम से सॉल्व करनी। भाई बॉर्डमॉस का नियम क्या होता है तो आप सभी जानते हो। बॉर्डमॉस के नियम जो होता है इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे। तो देखिए भाग कहाँ दे रखा है, 4 की भाग यहाँ पे 96 में, तो क्या 4 की भाग 96 में जाएगी, तो आप कह दो हाँ जाएगी। तो 4 दूनी 8, 4 को 16 यानी कि 24 आ गया, ठीक है। गुणे का 3 प्लस का 58। देखिए क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, माइनस की ये 48 ऐसे आ गया, पूरी क्वेश्चन ऐसे लिख ली। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाग के बाद। तो 24 यहाँ दोस्तों हमारे क्या होता है, 24 यहाँ दोस्तों आपका होता है 72, ठीक है, प्लस का 58 और ये माइनस 48। आप देखिए अब क्या करिए, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, यानी देखिए यहाँ पे प्लस का 48 है प्लस का 58, तो प्लस का 48 और प्लस का 58 दोस्तों आपको कितना होता है, तो आप जोड़ लीजिए। तो 8 8 दोस्तों आपका क्या हो गया, 16 हो गया, 5 4 9 10, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो गया, 106 हो गया। अब 106 में माइनस के 72 को घटा दीजिए। तो देखिए घटा के देखिए, तो 6 में तो जाएगा आपका क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि आपका इधर सॉल्व करने पर 34 आ रहा है। आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही चिन्हों की अदला बदली करने पर आपका इधर सॉल्व करने पर क्या आ गया दोस्तों, बॉटम से 34 आ गया। और आपको लाना भी क्या था, 34 लाना था, यानी कि LHS बराबर दोस्तों आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो यानी कहने में दोस्तों ये कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम टेकिंग कैसे होता है, अगर यही ऑप्शन आपको लास्ट में दे रखा होता, आप पहला चेक करते, फिर दूसरा चेक करते, फिर तीसरा करते, लास्ट वाला ऑप्शन सही होता, तो इसमें आपका टाइम जाता ना। तो ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती। ट्रिक क्या हुई भाई, देखिएगा, देखो आपने समीकरण को ध्यान से देखा, आपने देखा 3 की भाग 4 में नहीं जा रही है, भाग का चिन्ह में दे रखा है, तो आप क्या करो, भाग के चिन्ह की अदला बदली कर ली हमने, ठीक है। तो भाई जहाँ भाग और गुणा, पहले ऑप्शन उठाया हमने, क्या करा, भाग की जगह गुणा लगा दिया, जहाँ पे गुणा में आपको भाग लगा दिया। क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको पहले ही ऑप्शन से 34 मिल रहा, तो उसमें गलत क्या है, आपका ऑप्शन सही हो गया। अगर आपको पहले से नहीं मिल रहा होता तो आप ऑप्शन नंबर दूसरे और तीसरे को बाद में चेक करते, पहले आप क्या करते हो, ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते। क्यों, क्योंकि हमको भाग के चिन्ह को बदलना है पहले। ये हमारा क्या होता है, 90% के सवालों में क्या होता है, भाग के चिन्ह से ही बदलने पर सॉल्व क्वेश्चन हो जाता है। कुछ बहुत क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, लेकिन हमारा ज्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में स्टेशन यानी कि STATION को UVYVGMP लिखा जाता है और TRIUMPH को VTGSORJ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HOLIDA को किस प्रकार यानी कि DAY को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। कोडिंग की कोई क्वेश्चन है, आपको थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता दें, जब आपको लेटर लॉजिक का क्वेश्चन कराते हैं कि लेटर लॉजिक का क्वेश्चन हो या लेटर चीजों का क्वेश्चन हो या हमारा कोडिंग का क्वेश्चन हो, ठीक है, सब में क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट एक जैसा ही लगता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए। देखिएगा अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेशन यानी देखिएगा STAT, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ION, इससे आपको कोड क्या बना रखा है, तो भाई जो कोड बना रहा है उसको क्या कर लो, आप इसी के नीचे लिख लो, यानी कि UVYVGMP, ठीक है, ये आपको कोड दे रखा है। तो हमने लेटर लॉजिक में क्या किया था भाई, पहले से तुलना पहले से करी थी, आपको सीक्वेंस मिला, सेम वैसे बनाते चले गए और आपने क्वेश्चन मार्क का अक्षर निकाल लिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि जिस भाषा में स्टेशन का कोड ये लिखा जा रहा है, सेम उसी भाषा में आपको TRIUMPH का कोड ये लिखना होगा, यानी लिखा जाता है, ठीक। तो आपको सेम लॉजिक से ये कोड बना लेना है हॉलीडे का भी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा तरीका क्या होता है, आपने क्या करी, पहले से तुलना यहाँ पे पहले से करी, यानी कि यहाँ पे पहला अक्षर ऐसा यहाँ पे यू है, तो ऐसे यू कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया इसके बाद कहता है TU, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे कौन सा इसमें हमारा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। आपने ऐसे यू बनाया, कैसे बनाया, प्लस का 2 करके बनाया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप जानते हैं आपको प्लस वैल्यू याद होनी चाहिए। आप पता है एस की प्लस हमारी 19 होती है और यू की प्लस हमारी दोस्तों क्या होती है, 21 होती है, ठीक है। 19 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 2 हो रहा है। लेकिन जैसे अब देखो टी है, अब टी से देखो यहाँ पे दूसरा से टी है, यहाँ पे दूसरा से हमारे क्या दोस्तों यहाँ पे वी था, ठीक है, वी है, तो टी से वी कैसे बनाओ, तो आप सभी जानते हो टी के बाद दोस्तों क्या था UV, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है भाई यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। तो ठीक, अब सेम इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे A से Y, तो भाई A से Y कैसे बनाओ, तो भाई अगर A से B C D E F G ऐसे जाओगे तो आपको काफी लंबा गैप वाला जोड़ने पर आएगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, Y से करीब जाएंगे। तो A से Y कैसे बनाओगे, तो माइनस करके बना लीजिए, जरूरी नहीं कि प्लस करके बनाइए। देखिए A से हमारा Y कैसे बनना है, तो ए हमारा आता है 26वें स्थान पे, ठीक, सॉरी ये तो हमारा आता है पहलवें स्थान पे, और जो वाई हमारा होता है वो 25वें स्थान पे आता है, यानी कि 1 से क्या आ रहा है, 25 पे जा रहा है। यानी कि ए के पीछे क्या आता है भाई, A to Z में टोटल अक्षर हमारे कितने होते हैं, A to Z में हमारे टोटल अक्षर होते हैं 26, ठीक है। अभी हमारा ए पहले पे आता है, वाई 25 पे आता है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। देखिए ए के पीछे क्या आता है, जेड आता है, जेड के पीछे क्या आता है, वाई आता है। यानी कि अगर आपको ए से वाई बनाना तो आपको माइनस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में इसमें हो क्या रहा है, तो आपने ए से वाई बनाया माइनस का 2 करके। अब देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी से वी बनना, टी से वी कैसे बनना, टी के बाद आता है UV, यानी कि प्लस का 2 करके बनना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आई है, ठीक है, तो आई से आपको क्या बनना है भाई, जी बनना है। तो आई के बाद दोस्तों क्या आता है, तो आई के बाद आता है HI, आई के बाद JKLMNOP, आपको जी तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई की प्लस वैल्यू भैया हमारी क्या होती है, 9 होती है, और जी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। यानी कि 9 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। या तो आप ऐसे कह दो कि आई के पीछे क्या आता है, H आता है, H के पीछे क्या आता है, जी आता है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। माइनस का 2 हो गया आपका, यहाँ पे भी क्यों हुआ अभी आपको हम समझाएंगे। अब इसी प्रकार से आप O से M बना लीजिए, तो O से M कैसे बनना है, तो O के बाद दोस्तों क्या होता है,
पी क्यू आर एस टी आता है, एम तो आता नहीं, यानी कि ओ के पीछे एम आता है हमारा। तो ओ के कितना पीछे एम आ रहा है, तो ओ के पीछे क्या आता है, ओ के पीछे भैया हमारा आता है एन, और एन के पीछे क्या आता है एम, ठीक है, यानी कि माइनस का 2 इसमें भी हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, तो एन से पी कैसे बना, तो एन के बाद क्या था ओ पी, यानी कि +2 करके ये बन गया। तो क्वेश्चन में हुआ क्या, आपको स्टेशन का कोड यहाँ पे किस प्रकार से ये यू वी वाई वी जी एम पी बना के दे रखा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या कर दिया यहाँ पे वॉविल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक भी साथ में लगा दिया। यानी कि देखिएगा जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, वॉविल क्या होते हैं आप सभी जानते हो, वॉविल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, आपको याद रखना वॉविल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखिएगा यहाँ पे देखो ए वॉविल है, तो उसने क्या कर दिया वॉविल में माइनस कर दिया। यहाँ पे देखो आई वॉविल था, तो उसने कैसे अक्षर बनाया, उसका कोड कैसे बनाया, -2 करके बनाया। यहाँ पे देखो ओ वॉविल था, तो उसका कोड कैसे बनाया, -2 करके बनाया। आपने प्रश्न जैसे ही ध्यान से देखा होगा, ठीक है, कैसे बनाया, -2 करके बनाया। तो यहाँ पे जितने भी वॉविल हैं उनका कोड बनना है -2 करके, और जितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक, वो उनका कोड बनना है +2 करके। ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए आपको चेक कर लेना TRIUPMPH में क्या ये सेम लॉजिक लग रहा है आपका कि नहीं लग रहा है, तो चेक कर लीजिए। तो इसका कोड क्या दे रखा है आपको, VTGSORJ। वैसे ही क्वेश्चन आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखो टी से यहाँ पे क्या हो रहा है UV, +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे R से क्या बनना है ST, यानी कि +2 हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, टी हो रहा है यहाँ पे देखो, ये अब टी और हमारा कॉन्सोनेंट था, तो +2 करके इनका कोड बन गया। लेकिन आई हमारा क्या हो गया, वॉविल हो गया। और वॉविल है तो यहाँ पे देखो आई से क्या बनना है, एक मिनट, आई से बनना भाई जी बनना है। ये देखिए आई से हमारा जी बनना है, अक्षर के नीचे अच्छा लिखा करिए। तो आई से यहाँ पे क्या बनना है, जी बनना है। तो आई आता हमारा 9वें पे, जी आता हमारा 7वें पे, यानी कि 9 से 7 हो रहा -2। तो आप सिंपल से कहते हो तो आई के पीछे क्या आता है, एच आता है, एच के पीछे क्या आता है, जी आता है, यानी कि -2 हो रहा है। तो भैया कुल मिला के हमारा इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब यू हमारे यहाँ पे क्या है, वॉविल हो रहा है, ठीक है, यू वॉविल हो रहा है, तो यू को -2 करना है। तो यू आता है हमारे किस स्थान पे, 21वें स्थान पे, तो यू 21 में -2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका 19। तो यानी कि 19वें स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। यानी कि यू से जो एस बनना है -2 करके बनना है। एम हमारा कॉन्सोनेंट है, तो प्लस का देखो एम के बाद कहता है एन ओ, +2 करके बन गया। पी हमारा कॉन्सोनेंट है, +2 करके आर बन गया। एच हमारा कॉन्सोनेंट है, +2 करके क्या बनेगा, जे बनेगा, क्योंकि एच के बाद क्या आता है आई जे, +2 करके बनेगा। तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपका स्टेशन में लग रहा था वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे TRIUMPH में भी लग रहा है, ठीक है। सेम कोड वासम कोड बन गया। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे हॉलीडे का कोड कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा HOLIDAY। अब इसका कोड कैसे बनाएंगे, तो आपको देखो जितने भी यहाँ पे वॉविल होंगे उनका कोड बनाना -2 करके। तो देखो यहाँ पे O वॉविल हो गया, ठीक है, यहाँ पे I वॉविल हो गया, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। तो O में -2 करो, तो भाई O में -2 करो, क्योंकि जितने भी वॉविल हैं उनको हमका कोड बनाना -2 करके। तो O में -2 करो, तो भाई देखो O की -2 करने की हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। वो हमारा किस स्थान पे आता है, 15वें स्थान पे, ठीक है। आप कह दो 15वें स्थान पे आता है, तो 15 में 2 घटाओ कितना आ गया, 13 आ गया। और 13वें स्थान का क्या आता है, एम आता है। इस प्रकार से करेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो तो आप ऐसे करिए, नहीं याद है तो क्या करिए, ओ के पीछे एन आता है, एन के पीछे हमारे क्या आता है, एम आता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो आई वॉविल है, तो आई में -2 कर लो, तो भाई आई में जैसे ही -2 करोगे तो आपका क्या आएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट का कोड बनाने की। तो देखो एच हमारा कॉन्सोनेंट है, तो +2 करोगे, तो इसके बाद दोस्तों क्या आता है, आई जे, तो पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आपको सभी ऑप्शन में देखो जे देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा अक्षर आपने बना लिया है, एल हमारा कॉन्सोनेंट है, +2 करोगे तो एल के बाद दोस्तों क्या होता है, पी क्यू, तुम्हारा क्यू आ जाएगा। देखो डी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 करने पर, तो +2 करोगे तुम्हारा आ जाएगा ई एफ, एफ आ जाएगा। यहाँ पे वाई है, वाई में +2 करोगे, तो देखो अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, वाई में +2 नहीं कर पाते। देखो वाई के बाद क्या था, जेड आ गया, जेड, ठीक है। अब जेड के बाद फिर से हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि हमको +2 करना है, तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद क्या आ जाएगा, +2 करने पर हमारा फिर से यहाँ पे ए आ जाएगा। तो आपका कोड बन गया भाई JMQHFA। तो JMQ, सॉरी देखिएगा, एक मिनट, ओ ठीक है, JMQ सही कोड निकाला ना। देखो ओ वॉविल था, तो ओ में हमने -2 करी, यहाँ पे हॉली एच, एल, एल हमारा क्या है भाई, वॉविल है, एल के बाद क्या था, एल एम एन, अरे यार एक मिनट, एल से हमारा +2 करना भी। देखो एल हमारा किस स्थान पे आता है, 12वें स्थान पे आता है। 12 में भाई 2 जोड़ोगे, कॉन्सोनेंट है, तो 14 हो गया, और 14वें स्थान पे क्या आता है भाई, एन आता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ भाई A to Z की प्लेस वैल्यू से करोगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एल है, यहाँ पे एल कॉन्सोनेंट है, तो एल में भाई +2 करोगे ना, तो एल में +2 करने पर क्या आता है, MN, एल के बाद क्या आता है, MN, यानी कि +2 करने पर एन आएगा, ना कि क्यू, ठीक है। बाकी पूरा सही है। तो JMNHFA, तो JMNHFA। एक मिनट, अरे यार फिर से यहाँ पे गलती होगी। देखो आई हमारा किस स्थान पे आता है, 9वें स्थान पे आता है। 9 में -2 करोगे आपका क्या आता है, 7 आता है। और 7वें स्थान पे आपका जो अक्षर होगा वही आई में -2 करने पे आ जाएगा। तो 7वें स्थान पे आपका क्या आता है भाई, जी आता है, ठीक। थोड़ा अरे यार बहुत सी गलती इसमें होगी, एक मिनट देखिएगा। प्लेस वैल्यू करने में थोड़ी सी मुझसे क्या होती, गलती नहीं होती, इसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो आई में -2 करोगे तो भाई वॉविल, आई वॉविल है, तो ये वॉविल में क्या करोगे, -2 करोगे, तो आई में जैसे ही -2 करोगे तो आपका भाई क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा सही है। तो आपका देखो आई JMNGFA, तो JMN
ठीक है, JMNGFA, तो GFA देखो JMNGF, एक मिनट, JMN कितने अक्षर है यहाँ पे, HOLI, अरे यार डी के बाद यहाँ पे ए तो छोड़िए, डी के बाद ए होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा एक मिनट, ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिएगा। आप देखो आपको सारे अक्षर मिल गए, JMNG, देखो डी के बाद हमने यहाँ पे ए नहीं लिखा, तो भाई ए हो गया। अब ए हमारा क्या हो गया, वॉविल हो गया, ठीक है। वॉविल हो तो -2 करके कोड बनेगा, तो ए में -2 करोगे तो क्या आएगा, तो भाई देखो ए में -1 किया तो जेड आ गया, अब जेड आ गया, जेड में -1 फिर से कर दो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोड बन जाएगा भैया JMNG, ठीक है। जी के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, वाई के बाद क्या आएगा, एक मिनट, हाँ वाई के बाद जो एक मिनट, जी के बाद एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा। तो आपको कोड बन गया यहाँ पे JMNGFYA, तो JMNGFYA आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को दोस्तों पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने थोड़ी सी गलती क्या कर दी, देखिए फिर से देख लीजिए, HOLIDY लिख दिया था, डी के बाद क्या AY, कोड हमने सही से नहीं लिखा था, इसलिए सही से आंसर हमारा नहीं बना। तो आप क्या करिए, प्लेस वैल्यू को याद करिए, उससे कोड बनाने की कोशिश करिए, तो आपका कोड आसानी से बन जाएगा। थोड़ी सी गलतियों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि हम आपको करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको यहाँ पे इतना बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शुरुआत में ही यानी कि दूसरे स्थान पर दे रखा है, तो देखिएगा यहाँ पे देखो क्यू से पहला अक्षर, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर, तो देखिए यहाँ पे क्यू पहला अक्षर है, यहाँ पे पहला अक्षर एस है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, इसके बाद यू है। तो देखो क्यू से एस कैसे बनना है, तो आप कह दो क्यू के बाद दोस्तों क्या होता है आर, क्यू के बाद दोस्तों क्या आता है RS, यानी कि +2 करके बनना है। आप ऐसे भी कह सकते हो क्यू प्लस वैल्यू क्या होती है 17 होती है, और एस की प्लस हमारी 19 होती है, 17 से 19 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है यू है, यू की प्लस वैल्यू क्या होती है 21, यानी कि पहले से पहला अक्षर हमारा कैसे बनना है, प्लस का 2 करके बनना है। देखो एस के बाद क्या था TU, यानी कि प्लस का 2 करके बन गया। अब देखो क्वेश्चन मार्क देखो हमारा ऐसे एक ऐसा अक्षर होगा जिसमें +2 करने पर हमारा ये क्यू बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको पता चल गया कि +2 का लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा एम में +2 करोगे तो क्या आएगा, तो भाई एम में +2 करोगे तो आपका आ जाएगा NO, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। O में +2 करोगे तो आपका क्यू बन जाएगा, +2 करने पर आपका जो हाँ बन जाएगा, यानी कि पहले से पहले अक्षर में क्या हो गया दोस्तों, +2 का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। तो आपका पहला अक्षर दोस्तों क्या आ गया, O आ गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, यानी कि दूसरे अक्षर की। देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, क्यू है, तो क्या हमारा देखो, अब देखो अगर आप यहां से ना करके देखें, यहाँ पे देख लीजिए ओ से यहाँ पे क्या बनना है, एस बनना है, तो ओ आता हमारा किस स्थान पे, ओ आता हमारा 15वें स्थान पे, ठीक है। और एस यहाँ पे देखो ओ आता हमारा 15वें स्थान पे, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर ओ है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एन है, तो ओ आता हमारा 15वें स्थान पे, एन आता हमारे किस स्थान पे, 14वें स्थान पे, यानी कि ओ से क्या हो रहा है, एन हो रहा है, तो ओ से एन बनना है, यानी कि 15 से 14, यानी कि माइनस का 1 हो गया, यानी कि भाई दूसरे अक्षर में क्या हो रहा है, दूसरे अक्षर में हमारा -1 हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन से यहाँ पे दूसरा अक्षर एन है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एम है, तो एन से क्या बनना है, तो ये आप कह दोगे एन के बाद दोस्तों आता है हमारा, देखो एम आता हमारा 14वें स्थान पे, एम आता हमारा 13वें स्थान पे, यानी कि 14 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, ये -1 हो रहा है। तो भाई एन से जो हमारा एम बनना -1 करके बनना है, यानी कि देखिएगा जरूरी नहीं कि पहले से पहले अक्षर में हमारा +2 हुआ तो दूसरे से दूसरे अक्षर में हमारा +2 ही हो, दूसरे से दूसरे अक्षर में हमारा क्या हो रहा है भाई -1 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ओ है, तो भाई आपने ओ से यहाँ पे एन बना -1 करके, एन से यहाँ पे दूसरा अक्षर एम बना -1 करके, तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क से भाई दूसरा अक्षर कोई ऐसा होगा जिसमें -1 करोगे, तो भाई देखिए तो आपका क्यू में भी -1 होगा, तो भाई क्यू क्या यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, क्यू है, तो क्यू में क्या करो -1 करो, क्वेश्चन मार्क के दूसरे अक्षर आसानी से बना लो। तो क्यू में -1 करो तो क्या आएगा, तो देखिए भाई क्यू आता हमारा 17वें स्थान पर, ठीक है, 17 में -1 करो तो क्या आएगा आपको 16 आएगा, और 16वें स्थान पर आप सभी जानते हो क्या आता है, पी आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के दूसरे अक्षर क्या होगा आपका पी हो गया। अगर आप देखो अगर हम डायरेक्ट पता है अगर क्या होती है, अगर हम क्यू के पीछे डायरेक्ट जाए तो हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, अक्षर को भूल जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमने क्या करी, क्यू की प्लेस 17 लिखी, 17 में -1 की आपका आएगा 16, यानी कि 16वें स्थान पर जो आएगा वो अक्षर हमारा क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर होगा, तो आपको 16वें स्थान पर आपका क्या आता है भाई पी आता है। तो आपका कोड यहाँ पे देखो 2 अक्षर निकल के ओपी, और आपको ऑप्शन नंबर 1 और 4 में देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं तीसरे अक्षर की, तो देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि पहले से पहले अक्षर मतलब +2 करके बना, और दूसरे से तुम्हारा दूसरा अक्षर -1 करके बना। अब बात करते भाई तीसरे से तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हमारा क्या है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा दोस्तों क्या है, आपको बताना है क्या होगा, आपको बताना है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, आई है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका क्या है, के है, तो आई के बाद दोस्तों क्या होता है, आई के बाद दोस्तों आता है जे के, यानी कि आई के बाद दोस्तों जे के आ रहा है कि प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हमारा के से क्या है, यहाँ पे एम है, तो के से हम कैसे बने, तो के के बाद दोस्तों क्या आता है एल एम है, यानी कि प्लस का 2 करके बनना है। तुम्हारा तीसरे से तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है भाई, फिर से +2 का सीक्वेंस से चलने वाला है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह भाई कोई ऐसा अक्षर होना चाहिए जिसमें हम +2 करें, तो आपका यहाँ पे तीसरा अक्षर आई बन जाए। तो भाई किसमें +2 करोगे, तो आई हमारा किस स्थान पे आता है,
तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप क्या करो जी में +2 करो, जी के बाद उससे क्या होता है एच आई। अगर हमारा क्वेश्चन मार्क भाई जी होगा तो हम उसमें +2 करेंगे तो हमारा जी के बाद क्या था एच आई। तो आप सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन मार्क जी होगा तो आप यहाँ पे तीसरा अक्षर ये आई बना लोगे +2 करके। क्यों बना रहे हैं +2 कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम क्या करेंगे भाई सारे तीसरे से तीसरे में +2 को सीक्वेंस इसमें चल रहा है। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हमारा ई है, तो ई में भी क्या करो यहाँ पे +2 करो, तो ई के बाद +2 करने में क्या आता है एफ जी। हमारा क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर ऐसे भी जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ओपीजी आपका ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, जी की जगह एच दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम से आप क्या करोगे, चौथा अक्षर निकाल लोगे। अब जरूरी देखिए चौथे से चौथे अक्षर में क्या हो रहा है, +2 जरूरी नहीं कि हो सकता है, क्या हो रहा है शायद -1 हो रहा है। तो देखिएगा चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमारा क्या टी है, देखिए यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या टी है, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा एस है, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या दोस्तों आर है। तो टी आता देखिएगा प्लेस होल्ड कैसे करते हैं, टी आता हमारा 20वें स्थान पे, एस आता हमारा 19वें स्थान पे, आर आता हमारा 18वें स्थान पे, ठीक है। यानी कि 20 से 19 हो गया, 19 से 18 होगा, -1 तो भैया कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क चौथा अक्षर हमारा ऐसा अक्षर होगा जिसमें हम -1 करेंगे तो आपका यहाँ पे टी बनना चाहिए। तो भाई देखिए, तो देखो टी आता हमारा 20वें स्थान पे, यानी कि 20 में मैं क्या करूँ -1 कर दूँ तो 19 आ गया। 19वें स्थान पे जो अक्षर आपका होगा वो क्वेश्चन मार्क का अक्षर चौथा अक्षर हो जाएगा। तो 19वें स्थान पे आपका क्या आता है एस आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एस में -1 करेंगे, देखिएगा देखिए पी, एक मिनट आपको टी बनाना है ना, ठीक है, -1 करके टी बनाना। टी आता है आपका 20वें स्थान पे, ठीक है, हाँ ठीक है। आपने टी में -1 करोगे, टी 20वें से आता है, टी में -1 के हमारा 19 आ गया, 19 में आपका क्या आता है भाई एस आता है, सॉरी यू आता है। एक मिनट क्या हो रहा है, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे टी से एस हो रहा है, पी को आ रहा है, हाँ देखिएगा टी हमारा 20वें स्थान पे आता है, हाँ एक मिनट 18, ये टी 20वें पे आता है, एस हमारा 19वें पे, आर हमारा 18वें पे आता है। तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे 21वें स्थान पे अक्षर होगा, देखिएगा यहाँ पे अगर हमारा यू होगा तो यू में हम क्या करेंगे -1 करेंगे तभी तुम्हारा आ जाएगा ना। या अगर देखिए यहाँ पे 20, 19, 18 हो रहा है, यानी कि 20 के पहले क्या आता है 21 आता है, ठीक है, यानी कि 21वें स्थान पे जो अक्षर हमारा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे होगा, तो 21वें में आपका क्या आता है यू आता है, या अगर यू में हम लोग क्या करेंगे -1 का 1 करेंगे तभी तुम्हारा टी बनेगा। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट भी देखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने वाला दोस्तों ये है कि वी में क्या करना है -1 करो, तो वी में -1 करो तो क्या आता है भाई यू आता है, ठीक है। यू में -1 करो तो क्या आता है आपका टी आता है, टी में -1 करो तो आपका क्या आता है एस आता है, एस में -1 करो तो आपका क्या आता है भाई आर आता है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है -1 +1 वाला, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, सीरीज इतनी लंबी सारी दे रखी, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या रखा है 62 498, यहाँ पे दे रखा है 61 877, यानी देखो सीरीज हमारी 62 498 से यहाँ पे क्या हो गई, घट गई, यानी कि माइनस में चली गई, ठीक है। अब 61 874 से यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना होगा। फिर देखो 60 644 यहाँ पे क्या होगा, 60 038 हो गया, यहाँ पे 59 438 हो गया, यानी सीरीज हमारी क्या हो रही घटते क्रम में जा रही। तो जब भी हमारी सीरीज घटते हुए क्रम में जा रही, देखो आपको सीरीज में इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, तो सीरीज को करने का लॉजिक क्या होता है, जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइमरी, सारे लॉजिक आपको ध्यान में रखने। एक होता है लॉजिक हमारा गैप वाला लॉजिक भी। तो जब भी आपको प्रश्न में इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे जाए तो आप क्या करो, कुछ क्वेश्चन को 90% क्वेश्चन हमारे गैप से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है, और कुछ % क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं भाई गुणे से सॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लो ना, इसमें कहीं स्क्वायर दिख रहा है ना कहीं क्यूब दिख रहा है ना हमारे गुणे से बनते हुए कहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को गैप से ही करोगे, यानी कि गैप से कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए 62 498 से यहाँ पे देखो 61 874 कैसे बनना है, तो घट के बनना है। तो आप क्या करिए 62 498 में क्या करिए भाई 61, ठीक है, 874 को यहाँ पे घटा लीजिए। तो घटाने में देखिए क्या आ रहा है, तो आपको गैप बीच का पता चल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो भाई देखिएगा 8 में से 4 जाएगा भाई, यहाँ पे 4 बचेगा, 9 में 7 जाएगा आपको 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 14, 14 से 8 जाएगा 6 बचेगा, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, 6 में 6 कट गया 0, तो आपका क्या आ गया 624 आ गया, यानी कि हमने 62 498 में वाली संख्या घटा दी 61 874, तो आपका गैप आ गया 624 का। यानी कि कहने वाला दोस्तों ये है कि आप क्या करो, आप ये करो कि इसके पीछे गैप हमने निकालिए माइनस का 624 आया, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से बात करो, अब आपको निकालनी क्वेश्चन नंबर की संख्या, तो कैसे निकालोगे, तो आपको कोई सीक्वेंस तो भी मिल नहीं रहा, तो अब क्या करिए आगे बढ़ जाइए सीरीज में। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि देखो 60 644 यहाँ पे 60 038 कैसे बन रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करोगे 60 644 में 60 038 को माइनस कर लीजिए, तो जो आपको गैप पता चल जाएगा। देखिएगा 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 में 3 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे 6 से आ जाएगी 0 0, आपका क्या आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 606 आ गया। अब इसी प्रकार से आप क्या करिए माइनस का 606, यानी कि 60 0 644 हम लोग क्या करेंगे माइनस का 606 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 60 038 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया 60 038 से यहाँ पे 59 438 कैसे बनना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 60 038 में क्या करो भाई 60 0, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं 60, ठीक है, 038 में क्या करो आपको 59 4 3 8 को माइनस कर लीजिए,
करके देख लीजिए आपका कितना यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो आएगा वो आपका गैप निकल के आ जाएगा। तो देखिए 8 में से भाई क्या जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 में से 3 जाएगा, आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 0 है, अब 0 में 4 तो घटेंगे नहीं तो हासिल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, आपका क्या बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बचा, 9, 9 में हो गया 0 0, यानी कि 600 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 600, यानी कहने वाला दोस्तों ये है कि अगर हम लोग 60 0 38 में 600 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे 600 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 59 438 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आपको ये मिल गया। आपने ये सारे गैप निकाल लिया। हमने गैप क्यों निकाले, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई इतनी लंबी सीरीज है, ना हमारी गुणे से बन रही, ना हमारी भाग से बन रही, ना हमारी स्क्वायर से बन रही, ना हमारी क्यू से बन रही, हमने गैप निकाला। अब गैप क्यों निकाला, अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा। यहाँ पे देखो 6, अब आपको यहाँ पे नीचे भी, अब अगर आपको क्वेश्चन मार्क की संख्या बनानी है तो आपको 624 के बाद वाला गैप पता होना चाहिए कितने में आएगा। ठीक है, तो ये गैप आपको निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब देखिए 606 से यहाँ पे 600 कैसे बनना है, तो भाई सिंपल सी बात को दिख रहा है, यहाँ पे 606 से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस का जो 600 बनना है कैसे बनना है, माइनस का 6 करने पर। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से आप इसमें भी कर लीजिए, यानी कि 624 में कैसे बनाएंगे, एक मिनट, आपने देखो यहाँ पे 606, यहाँ पे 600 से क्या हो रहा है, 606 हो रहा है, तो भाई यहाँ पे 6 बढ़ गया। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 600 से 6 से यहाँ पे क्या होगा, 612 हो जाएगा। तो ये लगा आपका कितने का आ जाएगा, 612 का। तो भाई कहने मतलब ये है कि माइनस का 612 का हो जाएगा। ठीक है, 600 देखो, माइनस 624 से माइनस का 612, माइनस 612 से माइनस का 606, माइनस का 6 से माइनस का माइनस का 606 से यहाँ पे क्या होगा, 600 आपका आ गया। कुल मिला के -6 -6 माइनस के नीचे हमारा क्या है, इनके बीच का हमने गैप निकाला तो -6 का गैप आ गया, और आपके यहाँ पे संख्या गैप क्या आ जाएगा भाई, 612 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 612 को, यानी कि माइनस के 612 को आप क्या करो, 61 874 में घटा दो तो आपको गैप पता चल जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर की संख्या पता चल जाएगी। तो आपको घटाना क्या, 612 का। ठीक है, यानी कि 612 घटा देख लीजिए, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, आपको क्या बचेगा, 5 6 बचेगा। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बच गया, 8 में 6 जाएगा, आपको 2 बच गया, 1 6, यानी कि 61 262, तो 61 आपका कितना आ गया, 262। एक मिनट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या हो गया, 612 आ गया। ठीक है, आपको घटाना कितना, 612, इसके बीच का गैप आया था हमारा 606 का, इसके बीच गैप आया था हमारा 612 का, और यहाँ का गैप आया था आपका 624 का। ठीक है, माइनस का। तो सेम इसी प्रकार से, तो देखो भाई यहाँ पे 606 से यहाँ तो 612 से क्या हो गया, 606 हो गया, गैप कितने का आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से हमारा 624 यहाँ पे वाले गैप के बीच हमारी संख्या आ जाएगी 6 के गैप की, यानी कि 624 में क्या करो भाई, इसमें 18 यहाँ पे सॉरी आ जाएगा हमारा 618 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो देखो 606 से 612 हो गया, 6 बढ़ गया। ठीक है, 612 से 618 6 बढ़ गया, और 618 से 6 बढ़ गया तो आपको 24 624 बनेगा, यानी कि नीचे हमारा गैप आ जाएगा 6 का। तो यहाँ पे हमारी ये वाली गैप हम क्यों निकाले थे, क्योंकि इसी गैप को हम क्या करेंगे 61 874 में घटा देंगे तो आपकी क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला गैप कितने का आ गया, आपको 618 का आ गया। अब क्या करो, 61 874 में भाई क्या करो 618 घटा दो, तो जैसे आप 618 घटाओगे तो आपका 4 में से 8 घटेगा नहीं तो हासिल होगा, 6 में से 8 जाएगा तो सबका क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 61 ऐसे आ जाएगा, यानी कि 61 256। तो आपका 61 256 आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे गैप निकालना है। आपका यहाँ के गैप आ गया माइनस का 624, आपने इसके पीछे गैप निकाला, आपका गैप आ गया माइनस का 612, आपने इसके पीछे गैप निकाला, आपका गैप आ गया माइनस का 606, यानी कि हम 624 को माइनस के 624 को अगर 62 498 में बढ़ाएंगे तो आपको ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आपको 600 माइनस के 624 के बदले गैप अगर पता चल जाए, उसी गैप को 61 874 में घटाने पर आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई ये गैप कैसे हमने निकाला, क्वेश्चन में थोड़ी सी वो हो गई, थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। अब क्या करो, आपने यहाँ पे 60 644 और 60 038 के बीच गैप निकाला माइनस का 612। ठीक है, तो नीचे हमारा गैप आ गया 624, ये गैप आपको निकालना है 612 606। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 606 से क्या हो रहा है, 612 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। ठीक है, 612 से अगर आप यहाँ पे फिर से 6 बढ़ा लो तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 618 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 618 में फिर से 6 बढ़ा देंगे तो आपका 624 बन जाएगा, यानी कि नीचे हमारा 6 का गैप आ जाएगा। तो भैया सिंपल से कह दोगे कि ये वाला गैप हमारा 618 का ही आएगा, इसी गैप को हम क्या करेंगे 61 874 में घटा देंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 61 256, जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर की वैल्यू हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए। कोई भी दिक्कत होगी, वीडियो थोड़ा लंबी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हमारे 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में SSC GD के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे।